हो जाएगा 5 और माइनस माइनस प्लस यानी 5 + 2 हो जाएगा। कोई दिक्कत इतना में नहीं सर। इसको और सॉल्व कीजिए। आगे 1/2 का 1/2 एज इट इज -4, यहाँ पे -2 में से 5 चला जाएगा तो कितना बचेगा 3, माइनस का -4, -5 कितना हो जाएगा -10 + 5 एज इट इज 5 + 2 कितना हो गया 7। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इसको और चाहे तो आगे सॉल्व कर सकते हैं। 1/2 -4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 12 और -4 को -10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 4 × 10 = 40 प्लस 5 × 7 = 35। ये क्या हो गया यहाँ पे आ चुका है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब इसको और आगे सॉल्व करते हैं तो 1/2 मॉड से बाहर एज इट इज। उसके बाद ये दोनों प्लस में है, ये दोनों प्लस में है तो 40 + 35 कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो 75 हो जाएगा और ये माइनस का 12 यहाँ पे। तो आगे सॉल्व कीजिए 1/2 और ये 75 में से 12 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 5 में से 2 जाएगा तो 3 और 7 में से 1 जाएगा तो 6, यानी कि हमें आंसर आ रहा 63/2 स्क्वायर यूनिट। ये हमारा अभी आंसर निकल करके फाइनल आंसर नहीं आया है। फाइनल आंसर हमें क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना है, मतलब ABCD का एरिया निकालना है। लेकिन हम लोग क्या किए, 2 ट्रायंगल में पार्ट में बांट दिए और दोनों का एरिया निकाल दिए। अब लास्ट में 29 और 63/2 को जोड़ देंगे तो हमें पता चल जाएगा। तो जगह नहीं है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिएगा। लास्ट में आप क्या लिखिएगा 10 अतः एरिया किसका निकाल रहे हैं, ABCD का निकाल रहे हैं। तो ABCD का निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 29 + 63/2 सम कर दीजिए। तो 2 और 1 का एलसीएम लेंगे तो 2, तो 29 2 कितना हो जाएगा 58 + 63 का 63, दोनों को जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 8 और 3 11, 1 कैरी 5 6 11 1 2/2 स्क्वायर यूनिट, मतलब कि आपको 121/2 स्क्वायर यूनिट आ गया। आप चाहे तो इसे डिवाइड करके डेसिमल में भी बदल सकते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जल्दी से लाइक करिए, कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लग रहा है। और हाँ, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, जो आपके क्लासमेट हैं, जो आपके क्लास में पढ़ रहे हैं उनके साथ भी शेयर करें। और आप चाहते हैं तो अपने कॉपी में इसे नोट कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। तो अब चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। अब देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 2 भी क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही कुछ है। तो देखिए ध्यान से क्या कह रहा है क्वेश्चन, द बेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, द बेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विथ साइड 2A लाइज अलोंग द y axis such that the midpoint of the base is at the origin. Find vertices of the triangle. तो सबसे पहले मैं बता दूं कि इस क्वेश्चन में ये बोला गया है कि एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल है, लेकिन वो ट्रायंगल क्या है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है। इक्विलैटरल ट्रायंगल का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, जिसकी सभी साइड बराबर होती है, इक्वल होती है। और वो साइड भी बता दिया है कि कितना कितना है, 2A है। उन्होंने क्वेश्चन में ये नहीं बोला कि सभी साइड, बस साइड बोल दिया, इक्विलैटरल बोल दिया। तो आपको खुद समझना है कि जब ट्रायंगल इक्विलैटरल है तो साइड जब एक दिया है यानी कि सभी साइड बराबर होते हैं आपस में, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल के साइड क्या हो गए, 2A हो गए। उसके बाद बोला है कि जो ट्रायंगल है उसका बेस किस एक्सिस पे लाई कर रहा है, y एक्सिस पे लाई कर रहा है, y एक्सिस पे लाई कर रहा है बेस। और फिर उसके बाद y एक्सिस पे एक मिड पॉइंट है यानी ओरिजिन है O। तो देखिए मैं सबसे पहला फिगर बताता हूं, फिर आपको कोशिश करूंगा समझाने की। जैसे कुछ ऐसा है, ये क्या हो गया y एक्सिस और ये क्या हो गया x एक्सिस, हो गया ना स्टूडेंट, x एक्सिस y डैश एक्सिस, ये क्या होता है x डैश एक्सिस और ये y एक्सिस है ना। उसके बाद क्या बोला है कि जो ट्रायंगल है उसका बेस जो है वो किस पे है, y एक्सिस पे। तो ये y एक्सिस है ना, तो बेस कैसा होता है, जैसे हमने एक ट्रायंगल बनाया इस तरह से, तो इसमें बेस किसको बोलेंगे, इसको बोलेंगे बेस, है ना।
तो उसी तरह से एक ट्रायंगल है जो वाई एक्सिस पे उसका बेस है, यानी कि कुछ इस तरह से ये बेस है, ठीक है। इसको जो डबल लाइनिंग कर रहा हूँ समझाने के लिए आपको, है ना, थोड़ा सा और आगे इसको लेते हैं इस तरह से, ठीक है। यानी कि कुछ इस टाइप से एक ट्रायंगल बन रहा है जिसमें बेस ये है, ठीक है। अब उसके बाद नेमिंग करना है, तो नेमिंग तो इसमें बोला नहीं गया क्या करिए, तो अपने मन से ABC कर सकते हैं, PQR कर सकते हैं, अपनी मर्जी। तो मैं A, B और C कर देता। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक के साइड टोटल कितना है, 2A है। कितना है, 2A है। और ये क्या है, ओरिजिन है। ये क्या है, ओरिजिन है। तो बताइए जब ये पूरा 2A है तो ये भी कितना होगा, 2A होगा, और ये भी कितना होगा, 2A यूनिट होगा। लेकिन जब ये बेस को ये डिवाइड कर रहा है मिड पॉइंट पे, तो ये कितना होगा, A होगा, और ये भी कितना होगा, A होगा। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। अब यहाँ पे बोला ये गया है कि A का कोऑर्डिनेट कितना होगा, C का कोऑर्डिनेट कितना होगा और B का कोऑर्डिनेट कितना होगा, ये हमें क्वेश्चन में निकालने के लिए बोला गया है। तो ध्यान दीजिए कि B और C कोऑर्डिनेट निकालना तो बहुत आसान है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि ये देख रहे हैं यहाँ B से C तक में, ये यहाँ से यहाँ डिस्टेंस A दिया गया और यहाँ भी A दिया गया। यानी कि हम लोग कभी भी कोऑर्डिनेट लिखते हैं तो X वाला पहले लिखते हैं और Y वाला बाद में लिखते हैं। तो ये